अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस की नेक्स्ट एपिसोड। काफ़ी दिनों से हम रिव्यूज़ नहीं डाल सके, इसकी वजह हमारी थोड़ी सी मसरूफियात थी। अब इंशाल्लाह आज से हम डेली के रिव्यू डाला करेंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि हमारी वीडियो को अच्छे से वॉच किया करें और अच्छे से लाइक किया करें। दोस्तों, इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर अन्नाबिया अपनी तरफ से अपनी मनमानियाँ करती रही है और कर रही है। एक तरफ कभी वो शावेज को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाने की कोशिश करती है, तो कभी अवैस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन अब चूंकि उसकी शादी अवैस के साथ भी हो चुकी है, तो यहाँ पर अवैस को भी वो बार बार यही कहती है कि तुम तो मरियम को पसंद करते थे और मरियम तुमको पसंद करती थी और तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन देखो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई और तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो गई। अब तुम्हारी भी शादी हो गई मेरे साथ और मरियम की ज़िंदगी में भी कोई और आ गया है। अब यहाँ पर पता नहीं इस अनाबिया का किसी को समझ नहीं आ रही कि वो अपने घर बर्बाद खुद क्यों करना चाहती है। यहाँ पर ना उससे उसकी माँ खुश है, ना बाप खुश है, ना ही वो जिससे मोहब्बत करती है उससे खुश है। अजीब सी कश्मकश, अजीब सी सिचुएशन उन्होंने अपने लिए बना कर रखे हैं। हालांकि यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि वो जिससे मोहब्बत करती, शायद वो शावेज से मोहब्बत करती है या फिर अवैस से, इन दोनों में से किसी एक को वो चुन लेती और उन्हों के साथ वो अपनी मोहब्बत का सिलसिला शुरू करती। लेकिन वो कभी अवैस के साथ मोहब्बत की डोंग रचाती है और फिर शावेज के साथ, लेकिन समझ में नहीं आती कि आखिर वो करना क्या चाहती है। लेकिन आप देखेंगे कि मरियम के लिए अब यहाँ पर शावेज अपने माँ बाप को लेके यहाँ पर मरियम के घर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर वो उसके घर तो जा चुके हैं। अब यहाँ पर यूँ लगता है क्योंकि मरियम बहुत सीधी सीधी और अच्छी लड़की दिखाई गई है और इसीलिए अब यहाँ पर उनकी शादी शावेज के साथ ही होगी, क्योंकि ड्रामे के मेन कैरेक्टर भी यही है कि मरियम की शादी शावेज के साथ ही होनी है। और आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर जो अनाबिया है उसके लिए आग लगने वाली है और इसकी जलसी ने पूरे घर को भी तबाह कर देने हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अनाबिया के वालिद साहब मरियम के पास आते हैं और उन्हें एक लिफाफा पकड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि मरियम बेटा, ये मेरे तरफ से आपके लिए एक अपार्टमेंट का कागजात है जो कि तुम्हारे काका साहब ने तुम्हारे नाम कर दिए है। ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। अब ये देख कर के अनाबिया बहुत ही ज़्यादा जलती है और साथ ही साथ अनाबिया की माँ को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक नौकरानी की बेटी को आप एक बंगला उसके नाम करवाने चाह रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप अपनी बेटी से नफ़रत करती है और आपकी बेटी ने शायद आपके उम्मीदों पे उतरी नहीं और आप उससे बदला लेने के लिए मरियम को अपार्टमेंट देने जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा कर रहे हैं तो आप ये घर भी उसके नाम कर दे, वो फैक्ट्री भी उसके नाम कर दे और साथ ही साथ वो कुछ जेवरात ला करके वो फेंक देती है कि ये जेवरात भी उनको दे दे। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और काफ़ी ज़बरदस्त भी होने वाला है। तो बस आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। लेकिन आखिर में अनाबिया का अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि आप लोग देखेंगे क्योंकि वो बुराई करती रही है और आखिरकार बुराई का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनाबिया का भी अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ना अवैस उसका रहेगा, ना शावेज उसका रहेगा दुनिया में, ना उसके माँ बाप उनके रहेंगे, ना कोई उसका दोस्त रहेगा। वो दुनिया में अकेली रह जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस की नेक्स्ट एपिसोड। काफ़ी दिनों से हम रिव्यूज़ नहीं डाल सके, इसकी वजह हमारी थोड़ी सी मसरूफियात थी। अब इंशाल्लाह आज से हम डेली के रिव्यू डाला करेंगे।
تو بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ہماری ویڈیو کو اچھے سے واچ کیا کرے اور اچھے سے لائک کیا کرے۔ دوستو ابلیس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب دوست دیکھیں گے کہ یہاں پر انابیہ اپنی طرف سے اپنے منمانیاں کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے۔ ایک طرف کبھی وہ شاویز کو اپنی محبت کی جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے تو کبھی اویس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اب چونکہ اس کی شادی اویس کے ساتھ بھی ہو چکی ہے تو یہاں پر اویس کو بھی وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ تم تو مریم کو پسند کرتے تھے اور مریم تم کو پسند کرتی تھی اور تم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھو میں تمہاری زندگی میں آ گئی اور تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی، اب تمہاری بھی شادی ہو گئی میرے ساتھ اور مریم کی زندگی میں بھی کوئی اور آ گیا ہے۔ اب یہاں پر پتہ نہیں اس انابیہ کا کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے گھر برباد خود کیوں کرنا چاہتی ہے۔ یہاں پر نہ اس سے اس کی ماں خوش ہے، نہ باپ خوش ہے، نہ ہی وہ جس سے محبت کرتی ہے اس سے خوش ہے۔ عجیب سی کشمکش، عجیب سی سچویشن انہوں نے اپنے لیے بنا کر رکھے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جس سے محبت کرتی، شاید وہ شاویز سے محبت کرتی ہے یا پھر اویس سے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو وہ چن لیتی اور انہوں کے ساتھ وہ اپنی محبت کا سلسلہ شروع کرتی، لیکن وہ کبھی اویس کے ساتھ محبت کی ڈونگ رچاتی ہے اور پھر شاویز کے ساتھ، لیکن سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ مریم کے لیے اب یہاں پر شاویز اپنے ماں باپ کو لے کے یہاں پر مریم کے گھر پہنچ چکے ہیں۔ اب یہاں پر وہ اس کے گھر تو جا چکے ہیں، اب یہاں پر یوں لگتا ہے کیونکہ مریم بہت سیدھی سیدھی اور اچھی لڑکی دکھائی گئی ہے اور اسی لیے اب یہاں پر ان کی شادی شاویز کے ساتھ ہی ہوگی، کیونکہ ڈرامے کے مین کریکٹر بھی یہی ہے کہ مریم کی شادی شاویز کے ساتھ ہی ہونی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ پھر یہاں پر جو انابیہ ہے اس کے لیے آگ لگنے والی ہے اور اس کی جلسی نے پورے گھر کو بھی تباہ کر دینے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انابیہ کے والد صاحب مریم کے پاس آتے ہیں اور انہیں ایک لفافہ پکڑاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مریم بیٹا، یہ میرے طرف سے آپ کے لیے ایک اپارٹمنٹ کا کاغذات ہے جو کہ تمہارے کاکا صاحب نے تمہارے نام کر دی ہے، یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ اب یہ دیکھ کر کے انابیہ بہت ہی زیادہ جلتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انابیہ کی ماں کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ ایک نوکرانی کی بیٹی کو آپ ایک بنگلہ اس کے نام کروانے چاہ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنی بیٹی سے نفرت کرتی ہے اور آپ کی بیٹی نے شاید آپ کے امیدوں پہ اتری نہیں اور آپ اس سے بدلہ لینے کے لیے مریم کو اپارٹمنٹ دینے جا رہے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کو ایسا کر رہے ہیں تو آپ یہ گھر بھی اس کے نام کر دیں، وہ فیکٹری بھی اس کے نام کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ زیورات لا کر کے وہ پھینک دیتی ہے کہ یہ زیورات بھی ان کو دے دے۔ اب یہاں پر ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے اور کافی زبردست بھی ہونے والا ہے، تو بس آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ لیکن آخر میں انابیہ کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہونے والا ہے، کیونکہ آپ لوگ دیکھیں گے کیونکہ وہ برائی کرتی رہی ہے اور آخرکار برائی کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انابیہ کا بھی انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ نہ اویس اس کا رہے گا، نہ شاویز اس کا رہے گا دنیا میں، نہ اس کے ماں باپ ان کے رہیں گے، نہ کوئی اس کا دوست رہے گا، وہ دنیا میں اکیلی رہ جائے گی۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں ابلیس کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ کافی دنوں سے ہم ریویوز نہیں ڈال سکے، اس کی وجہ ہماری تھوڑی سی مصروفیات تھی۔ اب انشاءاللہ آج سے ہم ڈیلی کے ریویو ڈالا کریں گے، تو بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ہماری ویڈیو کو اچھے سے واچ کیا کریں اور اچھے سے لائک کیا کریں۔ دوستو ابلیس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب دوست دیکھیں گے کہ یہاں پر انابیہ اپنی طرف سے اپنے منمانیاں کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے۔
ایک طرف کبھی وہ شاویز کو اپنی محبت کی جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے تو کبھی اویس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اب چونکہ اس کی شادی اویس کے ساتھ بھی ہو چکی ہے تو یہاں پر اویس کو بھی وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ تم تو مریم کو پسند کرتے تھے اور مریم تم کو پسند کرتی تھی اور تم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھو میں تمہاری زندگی میں آ گئی اور تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی، اب تمہاری بھی شادی ہو گئی میرے ساتھ اور مریم کی زندگی میں بھی کوئی اور آ گیا ہے۔ اب یہاں پر پتہ نہیں اس انابیہ کا کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے گھر برباد خود کیوں کرنا چاہتی ہے۔ یہاں پر نہ اس سے اس کی ماں خوش ہے، نہ باپ خوش ہے، نہ ہی وہ جس سے محبت کرتی ہے اس سے خوش ہے۔ عجیب سی کشمکش، عجیب سی سچویشن انہوں نے اپنے لیے بنا کر رکھے ہیں، حالانکہ یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جس سے محبت کرتی، شاید وہ شاویز سے محبت کرتی ہے یا پھر اویس سے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو وہ چن لیتی اور انہوں کے ساتھ وہ اپنی محبت کا سلسلہ شروع کرتی، لیکن وہ کبھی اویس کے ساتھ محبت کی ڈونگ رچاتی ہے اور پھر شاویز کے ساتھ، لیکن سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ مریم کے لیے اب یہاں پر شاویز اپنے ماں باپ کو لے کے یہاں پر مریم کے گھر پہنچ چکے ہیں۔ اب یہاں پر وہ اس کے گھر تو جا چکے ہیں، اب یہاں پر یوں لگتا ہے کیونکہ مریم بہت سیدھی اور اچھی لڑکی دکھائی گئی ہے اور اسی لیے اب یہاں پر ان کی شادی شاویز کے ساتھ ہی ہوگی، کیونکہ ڈرامے کے مین کریکٹر بھی یہی ہے کہ مریم کی شادی شاویز کے ساتھ ہی ہونی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر یہاں پر جو انابیہ ہے اس کے لیے آگ لگنے والی ہے اور اس کی جلسی نے پورے گھر کو بھی تباہ کر دینے ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انابیہ کے والد صاحب مریم کے پاس آتے ہیں اور انہیں ایک لفافہ پکڑاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مریم بیٹا، یہ میرے طرف سے آپ کے لیے ایک اپارٹمنٹ کا کاغذات ہے جو کہ تمہارے کاکا صاحب نے تمہارے نام کر دی ہے، یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ اب یہ دیکھ کر کے انابیہ بہت ہی زیادہ جلتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انابیہ کی ماں کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ ایک نوکرانی کی بیٹی کو آپ ایک بنگلہ اس کے نام کروانے چاہ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنی بیٹی سے نفرت کرتی ہے اور آپ کی بیٹی نے شاید آپ کے امیدوں پہ اتری نہیں اور آپ اس سے بدلہ لینے کے لیے مریم کو اپارٹمنٹ دینے جا رہے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کو ایسا کر رہے ہیں تو آپ یہ گھر بھی اس کے نام کر دے، وہ فیکٹری بھی اس کے نام کر دے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ زیورات لا کر کے وہ پھینک دیتی ہے کہ یہ زیورات بھی ان کو دے دے۔ اب یہاں پر ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے اور کافی زبردست بھی ہونے والا ہے، تو بس آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا، لیکن آخر میں انابیہ کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہونے والا ہے، کیونکہ آپ لوگ دیکھیں گے کیونکہ وہ برائی کرتی رہی ہے اور آخرکار برائی کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انابیہ کا بھی انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ نہ اویس اس کا رہے گا، نہ شاویز اس کا رہے گا دنیا میں، نہ اس کے ماں باپ ان کے رہیں گے، نہ کوئی اس کا دوست رہے گا، وہ دنیا میں اکیلی رہ جائے گی۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں ابلیس کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ کافی دنوں سے ہم ریویوز نہیں ڈال سکے، اس کی وجہ ہماری تھوڑی سی مصروفیات تھی، اب انشاءاللہ آج سے ہم ڈیلی کے ریویو ڈالا کریں گے، تو بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ہماری ویڈیو کو اچھے سے واچ کیا کریں اور اچھے سے لائک کیا کریں۔ دوستو ابلیس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب دوست دیکھیں گے کہ یہاں پر انابیہ اپنی طرف سے اپنی منمانیاں کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے۔ ایک طرف کبھی وہ شاویز کو اپنی محبت کی جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے تو کبھی اویس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اب چونکہ اس کی شادی اویس کے ساتھ بھی ہو چکی ہے تو یہاں پر اویس کو بھی وہ بار بار یہی کہتی ہے
कि तुम तो मरियम को पसंद करते थे और मरियम तुमको पसंद करती थी और तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन देखो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई और तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो गई। अब तुम्हारी भी शादी हो गई मेरे साथ और मरियम की ज़िंदगी में भी कोई और आ गया है। अब यहाँ पर पता नहीं इस अनाबिया का किसी को समझ नहीं आ रही कि वो अपने घर बर्बाद खुद क्यों करना चाहती है। यहाँ पर ना उससे उसकी माँ खुश है, ना बाप खुश है, ना ही वो जिससे मोहब्बत करती है उससे खुश है। अजीब सी कश्मकश, अजीब सी सिचुएशन उन्होंने अपने लिए बना कर रखे हैं। हालांकि यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि वो जिससे मोहब्बत करती, शायद वो शावेज से मोहब्बत करती है या फिर अवैज से, इन दोनों में से किसी एक को वो चुन लेती और उन्हों के साथ वो अपनी मोहब्बत का सिलसिला शुरू करती। लेकिन वो कभी अवैज के साथ मोहब्बत की डोंग रचाती है और फिर शावेज के साथ, लेकिन समझ में नहीं आती कि आखिर वो करना क्या चाहती है। लेकिन आप देखेंगे कि मरियम के लिए अब यहाँ पर शावेज अपने माँ बाप को लेके यहाँ पर मरियम के घर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर वो उसके घर तो जा चुके हैं। अब यहाँ पर यूँ लगता है क्योंकि मरियम बहुत सीधी सीधी और अच्छी लड़की दिखाई गई है और इसीलिए अब यहाँ पर उनकी शादी शावेज के साथ ही होगी, क्योंकि ड्रामे के मेन कैरेक्टर भी यही है कि मरियम की शादी शावेज के साथ ही होनी है। और आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर जो अनाबिया है उसके लिए आग लगने वाली है और इसकी जलसी ने पूरे घर को भी तबाह कर देने हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अनाबिया के वालिद साहब मरियम के पास आते हैं और उन्हें एक लिफाफा पकड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि मरियम बेटा, ये मेरे तरफ से आपके लिए एक अपार्टमेंट का कागजात है जो कि तुम्हारे काका साहब ने तुम्हारे नाम कर दिए है, ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। अब ये देख कर के अनाबिया बहुत ही ज़्यादा जलती है और साथ ही साथ अनाबिया की माँ को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक नौकरानी की बेटी को आप एक बंगला उसके नाम करवाने चाह रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप अपनी बेटी से नफ़रत करती है और आपकी बेटी ने शायद आपके उम्मीदों पे उतरी नहीं और आप उससे बदला लेने के लिए मरियम को अपार्टमेंट देने जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा कर रहे हैं तो आप ये घर भी उसके नाम कर दे, वो फैक्ट्री भी उसके नाम कर दे और साथ ही साथ वो कुछ जेवरात ला करके वो फेंक देती है कि ये जेवरात भी उनको दे दे। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और काफ़ी ज़बरदस्त भी होने वाला है, तो बस आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। लेकिन आखिर में अनाबिया का अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि आप लोग देखेंगे क्योंकि वो बुराई करती रही है और आखिरकार बुराई का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनाबिया का भी अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ना अवैस उसका रहेगा, ना शावेज उसका रहेगा दुनिया में, ना उसके माँ बाप उनके रहेंगे, ना कोई उसका दोस्त रहेगा, वो दुनिया में अकेली रह जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस की नेक्स्ट एपिसोड। काफ़ी दिनों से हम रिव्यूज़ नहीं डाल सके, इसकी वजह हमारी थोड़ी सी मसरूफियात थी। अब इंशाल्लाह आज से हम डेली के रिव्यू डाला करेंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि हमारी वीडियो को अच्छे से वॉच किया करें और अच्छे से लाइक किया करें। दोस्तों, इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर अनाबिया अपनी तरफ से अपनी मनमानियाँ करती रही है और कर रही है। एक तरफ कभी वो शावेज को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाने की कोशिश करती है तो कभी अवैस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन अब चूँकि उसकी शादी अवैस के साथ भी हो चुकी है तो यहाँ पर अवैस को भी वो बार बार यही कहती है कि तुम तो मरियम को पसंद करते थे और मरियम तुमको पसंद करती थी और तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन देखो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई और तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो गई। अब
तुम्हारी भी शादी हो गई मेरे साथ और मरियम की ज़िंदगी में भी कोई और आ गया है। अब यहाँ पर पता नहीं इस अनाबिया का किसी को समझ नहीं आ रही कि वो अपने घर बर्बाद खुद क्यों करना चाहती है। यहाँ पर ना उससे उसकी माँ खुश है, ना बाप खुश है, ना ही वो जिससे मोहब्बत करती है उससे खुश है। अजीब सी कश्मकश, अजीब सी सिचुएशन उन्होंने अपने लिए बना कर रखे हैं। हालांकि यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि वो जिससे मोहब्बत करती, शायद वो शावेज से मोहब्बत करती है या फिर अवैध से, इन दोनों में से किसी एक को वो चुन लेती और उन्हों के साथ वो अपनी मोहब्बत का सिलसिला शुरू करती। लेकिन वो कभी अवैध के साथ मोहब्बत की डोंग रचाती है और फिर शावेज के साथ, लेकिन समझ में नहीं आती कि आखिर वो करना क्या चाहती है। लेकिन आप देखेंगे कि मरियम के लिए अब यहाँ पर शावेज अपने माँ बाप को लेके यहाँ पर मरियम के घर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर वो उसके घर तो जा चुके हैं। अब यहाँ पर यूँ लगता है क्योंकि मरियम बहुत सीधी सीधी और अच्छी लड़की दिखाई गई है और इसीलिए अब यहाँ पर उनकी शादी शावेज के साथ ही होगी, क्योंकि ड्रामे के मेन कैरेक्टर भी यही है कि मरियम की शादी शावेज के साथ ही होनी है। और आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर जो अनाबिया है उसके लिए आग लगने वाली है और इसकी जलसी ने पूरे घर को भी तबाह कर देने हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अनाबिया के वालिद साहब मरियम के पास आते हैं और उन्हें एक लिफाफा पकड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि मरियम बेटा, ये मेरे तरफ से आपके लिए एक अपार्टमेंट का कागजात है जो कि तुम्हारे काका साहब ने तुम्हारे नाम कर दिए है, ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। अब ये देख कर के अनाबिया बहुत ही ज़्यादा जलती है और साथ ही साथ अनाबिया की माँ को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक नौकरानी की बेटी को आप एक बंगला उसके नाम करवाने चाह रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप अपनी बेटी से नफ़रत करती है और आपकी बेटी ने शायद आपके उम्मीदों पे उतरी नहीं और आप उससे बदला लेने के लिए मरियम को अपार्टमेंट देने जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा कर रहे हैं तो आप ये घर भी उसके नाम कर दे, वो फैक्ट्री भी उसके नाम कर दे और साथ ही साथ वो कुछ जेवरात ला करके वो फेंक देती है कि ये जेवरात भी उनको दे दे। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और काफ़ी ज़बरदस्त भी होने वाला है, तो बस आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। लेकिन आखिर में अनाबिया का अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि आप लोग देखेंगे क्योंकि वो बुराई करती रही है और आखिरकार बुराई का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनाबिया का भी अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ना अवैस उसका रहेगा, ना शावेज उसका रहेगा दुनिया में, ना उसके माँ बाप उनके रहेंगे, ना कोई उसका दोस्त रहेगा। वो दुनिया में अकेली रह जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस की नेक्स्ट एपिसोड। काफ़ी दिनों से हम रिव्यूज़ नहीं डाल सके, इसकी वजह हमारी थोड़ी सी मसरूफियात थी। अब इंशाल्लाह आज से हम डेली के रिव्यू डाला करेंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि हमारी वीडियो को अच्छे से वॉच किया करें और अच्छे से लाइक किया करें। दोस्तों, इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर अनाबिया अपनी तरफ से अपनी मनमानियाँ करती रही है और कर रही है। एक तरफ कभी वो शावेज को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाने की कोशिश करती है, तो कभी अवैस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन अब चूंकि उसकी शादी अवैस के साथ भी हो चुकी है, तो यहाँ पर अवैस को भी वो बार बार यही कहती है कि तुम तो मरियम को पसंद करते थे और मरियम तुमको पसंद करती थी और तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन देखो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई और तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो गई। अब तुम्हारी भी शादी हो गई मेरे साथ और मरियम की ज़िंदगी में भी कोई और आ गया है। अब यहाँ पर पता नहीं इस अनाबिया का किसी को समझ नहीं आ रही कि वो अपने घर बर्बाद खुद क्यों करना चाहती है।
यहाँ पर न उससे उसकी माँ खुश है, न बाप खुश है, ना ही वो जिससे मोहब्बत करती है उससे खुश है। अजीब सी कश्मकश, अजीब सी सिचुएशन उन्होंने अपने लिए बना कर रखे हैं। हालांकि यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि वो जिससे मोहब्बत करती, शायद वो शावेज से मोहब्बत करती है या फिर अवैध से, इन दोनों में से किसी एक को वो चुन लेती और उन्हों के साथ वो अपनी मोहब्बत का सिलसिला शुरू करती। लेकिन वो कभी अवैस के साथ मोहब्बत की डोंग रचाती है और फिर शावेज के साथ, लेकिन समझ में नहीं आती कि आखिर वो करना क्या चाहती है। लेकिन आप देखेंगे कि मरियम के लिए अब यहाँ पर शावेज अपने माँ बाप को लेके यहाँ पर मरियम के घर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर वो उसके घर तो जा चुके हैं। अब यहाँ पर यूँ लगता है क्योंकि मरियम बहुत सीधी सीधी और अच्छी लड़की दिखाई गई है और इसीलिए अब यहाँ पर उनकी शादी शावेज के साथ ही होगी, क्योंकि ड्रामे के मेन कैरेक्टर भी यही है कि मरियम की शादी शावेज के साथ ही होनी है। और आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर जो अनाबिया है उसके लिए आग लगने वाली है और इसकी जलसी ने पूरे घर को भी तबाह कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अनाबिया के वालिद साहब मरियम के पास आते हैं और उन्हें एक लिफाफा पकड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि मरियम बेटा, ये मेरे तरफ से आपके लिए एक अपार्टमेंट का कागजात है जो कि तुम्हारे काका साहब ने तुम्हारे नाम कर दिए है, ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। अब ये देख कर के अनाबिया बहुत ही ज़्यादा जलती है और साथ ही साथ अनाबिया की माँ को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक नौकरानी की बेटी को आप एक बंगला उसके नाम करवाने चाह रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप अपनी बेटी से नफ़रत करती है और आपकी बेटी ने शायद आपके उम्मीदों पे उतरी नहीं और आप उससे बदला लेने के लिए मरियम को अपार्टमेंट देने जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा कर रहे हैं तो आप ये घर भी उसके नाम कर दे, वो फैक्ट्री भी उसके नाम कर दे और साथ ही साथ वो कुछ ज़ेवरात ला करके वो फेंक देती है कि ये ज़ेवरात भी उनको दे दे। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और काफ़ी ज़बरदस्त भी होने वाला है, तो बस आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। लेकिन आखिर में अनाबिया का अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि आप लोग देखेंगे क्योंकि वो बुराई करती रही है और आखिरकार बुराई का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनाबिया का भी अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ना अवैस उसका रहेगा, ना शावेज उसका रहेगा दुनिया में, ना उसके माँ बाप उनके रहेंगे, ना कोई उसका दोस्त रहेगा। वो दुनिया में अकेली रह जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस की नेक्स्ट एपिसोड। काफ़ी दिनों से हम रिव्यूज़ नहीं डाल सके, इसकी वजह हमारी थोड़ी सी मसरूफियात थी। अब इंशाल्लाह आज से हम डेली के रिव्यू डाला करेंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि हमारी वीडियो को अच्छे से वॉच किया करें और अच्छे से लाइक किया करें। दोस्तों, इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर अनाबिया अपनी तरफ से अपनी मनमानियाँ करती रही है और कर रही है। एक तरफ कभी वो शावेज को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाने की कोशिश करती है तो कभी अवैस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन अब चूँकि उसकी शादी अवैस के साथ भी हो चुकी है तो यहाँ पर अवैस को भी वो बार बार यही कहती है कि तुम तो मरियम को पसंद करते थे और मरियम तुमको पसंद करती थी और तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन देखो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई और तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो गई। अब तुम्हारी भी शादी हो गई मेरे साथ और मरियम की ज़िंदगी में भी कोई और आ गया है। अब यहाँ पर पता नहीं इस अनाबिया का किसी को समझ नहीं आ रही कि वो अपने घर बर्बाद खुद क्यों करना चाहती है। यहाँ पर ना उससे उसकी माँ खुश है, ना बाप खुश है, ना ही वो जिससे मोहब्बत करती है उससे खुश है। अजीब सी कश्मकश, अजीब सी सिचुएशन उन्होंने अपने लिए बना कर रखे हैं। हालांकि यहाँ पर होना तो ये चाहिए था
कि वो जिससे मोहब्बत करती, शायद वो शावेज से मोहब्बत करती है या फिर अवैस से, इन दोनों में से किसी एक को वो चुन लेती और उन्हों के साथ वो अपनी मोहब्बत का सिलसिला शुरू करती। लेकिन वो कभी अवैस के साथ मोहब्बत की डोंग रचाती है और फिर शावेज के साथ, लेकिन समझ में नहीं आती कि आखिर वो करना क्या चाहती है। लेकिन आप देखेंगे कि मरियम के लिए अब यहाँ पर शावेज अपने माँ बाप को लेके यहाँ पर मरियम के घर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर वो उसके घर तो जा चुके हैं। अब यहाँ पर यूँ लगता है क्योंकि मरियम बहुत सीधी सीधी और अच्छी लड़की दिखाई गई है और इसीलिए अब यहाँ पर उनकी शादी शावेज के साथ ही होगी, क्योंकि ड्रामे के मेन कैरेक्टर भी यही है कि मरियम की शादी शावेज के साथ ही होनी है। और आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर जो अनाबिया है उसके लिए आग लगने वाली है और इसकी जलसी ने पूरे घर को भी तबाह कर देने हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अनाबिया के वालिद साहब मरियम के पास आते हैं और उन्हें एक लिफाफा पकड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि मरियम बेटा, ये मेरे तरफ से आपके लिए एक अपार्टमेंट का कागजात है जो कि तुम्हारे काका साहब ने तुम्हारे नाम कर दिए है, ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। अब ये देख कर के अनाबिया बहुत ही ज़्यादा जलती है और साथ ही साथ अनाबिया की माँ को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक नौकरानी की बेटी को आप एक बंगला उसके नाम करवाने चाह रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप अपनी बेटी से नफ़रत करती है और आपकी बेटी ने शायद आपके उम्मीदों पे उतरी नहीं और आप उससे बदला लेने के लिए मरियम को अपार्टमेंट देने जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा कर रहे हैं तो आप ये घर भी उसके नाम कर दे, वो फैक्ट्री भी उसके नाम कर दे और साथ ही साथ वो कुछ जेवरात ला करके वो फेंक देती है कि ये जेवरात भी उनको दे दे। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और काफ़ी ज़बरदस्त भी होने वाला है, तो बस आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। लेकिन आखिर में अनाबिया का अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि आप लोग देखेंगे क्योंकि वो बुराई करती रही है और आखिरकार बुराई का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनाबिया का भी अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ना अवैस उसका रहेगा, ना शावेज उसका रहेगा दुनिया में, ना उसके माँ बाप उनके रहेंगे, ना कोई उसका दोस्त रहेगा। वो दुनिया में अकेली रह जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस की नेक्स्ट एपिसोड। काफ़ी दिनों से हम रिव्यूज़ नहीं डाल सके, इसकी वजह हमारी थोड़ी सी मसरूफियात थी। अब इंशाल्लाह आज से हम डेली के रिव्यू डाला करेंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट